बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्मी तारीख़ का जो सिलसिला जारी है। पिछले नशिस्त में हमने मोहम्मद बिन हसन बिन फ़रक़द अल-शेबानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको फ़ादर ऑफ़ इंटरनेशनल लॉ, जिन्होंने बनु अब्बास के दौर में जो इंटरनेशनल लॉ को ड्राफ्ट किया, जो तकाज़े उसके पूरे किए, उस पर हमने बात रोकी थी। तो ये वो दौर था कि अब बगदाद जो है ये दुनिया का दारुल हुकूमत था, सेंटर पॉइंट था। यहाँ से ट्रीटीज़, पैक्स, ये तमाम चीज़ें साइन होते और दुनिया का जो है एक गहवारा, एक मरकज़, यानी जो एक जन्नत जो है उन्होंने बना के उसको पेश किया था। तो ये कोई एक शख्स का काम नहीं था, बल्कि पूरी की पूरी उम्मत, जैसे कि इकबाल का कौल है, अफराद के हाथ में है अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। तो अगर मोहम्मद बिन हसन ने वो काम किया तो वो सिर्फ मोहम्मद बिन हसन कोई एक शख्स नहीं थे, उनके सैकड़ों टीचर्स थे जिन्होंने उस इल्म को वहाँ पे पहुँचाया और आखिरकार उन्होंने फिर इस काम को जो है एक ज़ेनिथ के ऊपर पहुँचाया। वैसे ही इसी इल्म के सिलसिले में कई सारे लोगों ने जो है अपना रोल अदा किया। आज भी इंशाल्लाह हम एक के बारे में मुताला करेंगे। कूफा जो कि इल्म का एक मरकज़ था और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में इस शहर को बसाया गया था। शुरू में ये एक सिर्फ फ़ौजी छावनी थी, लेकिन बाद में सहाबा इकराम और ये तमाम जब वहाँ पे जाके बसे तो ये एक इल्म का मरकज़ और गहवारा बन गया। तो यहाँ पे हम पहले भी देख चुके हैं कि अरस्तु का मंतक़, अफलातून, ये तमाम लोगों की जो है किताबें और ये सब चीज़ें पढ़ी जा रही थी। तो इस ज़माने में ये अब जो वक्त आ गया था, तकरीबन इसमें एक और शख्सियत बहुत बड़ी उभरी जो अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह आगे जाके कहलाए। उनके यहाँ पे क्लासेस जो है बहुत मशहूर हो गई थी। उनके जो क्लासेस थे कूफे के अंदर जो है लोग जो है उसको दूर दूर से सुनने आते। उन्हीं में से इनके एक ख़ास शागिर्द थे जो बहुत आगे जाके नाम कमाए। उस शागिर्द का नाम जो है काजी अबू यूसुफ आगे जाके पड़ा। तो ये इनकी पैदाइश जो है तकरीबन 113 हिजरी, यानी कि ऑलमोस्ट 730 AD, बनु उमैया का जो है यानी एक दौर था, आखिरी का जो दौर चल रहा था, उसमें वो पैदा होते हैं कूफे के अंदर। और इनका ताल्लुक़ जो है अंसार मदीना जो सहाबा थे, उसमें साद बिन हब्शा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो जंग खंदक में रसूलुल्लाह के साथ हिस्सा लिया और दीगर मार्कों में, इनके नस्ल से जो है ये पैदा होते हैं। और इनका नाम असल में था याकूब बिन इब्राहिम, इनके वालिद के नाम के ऊपर अल अंसारी। तो ये पैदा होते हैं। इनके सबसे पहले स्टूडेंट, इनके सबसे पहले टीचर जो बनते हैं वो थे काजी अबू लैला, जो कूफा के जो है एक बहुत नोन काजी और एक बहुत नोन जो है स्कॉलर हुआ करते। अब जहन में हमेशा वो बात होनी चाहिए, इस दौर का जब हम मुताला कर रहे हैं, स्कॉलर का मतलब होता है ट्रेनर और मेंटर, ना कि जो है मिंबर से खड़ के वादो नसीहत करने वाला। ये ग्रूम करते कि हमारे स्टूडेंट्स जो है इस काबिल बने कि आगे जाके सिविल सर्वेंट्स और जो खिदमात हैं हुकूमती, इसमें जो है अपना रोल अंजाम दे। इन्फ्लुएंशियल लोगों को ये लोग ट्रेन करते हैं अकेडमीज के तरीके पे। तो काजी अबू लैला से इन्होंने जो है काफ़ी सारा इल्म हासिल किया। काजी अबू लैला जब इनको जो है कोई मसले में कुछ पेश आता कि इसका क्या हल हो सकता, तो ये एक और शख्स की तरफ रुजू करते हैं जिनका नाम अबू हनीफ़ा होता। तो अबू यूसुफ यानी याकूब बिन इब्राहिम, इनको शौक़ पड़ा कि मैं खुद जो है अबू हनीफ़ा से जो है क्लासेस लेना शुरू करूं। तो 7 साल तो काजी अबू लैला के पास ये इल्म हासिल किया। इसके बाद जो है अबू हनीफ़ा के दर्स में ये शामिल हो गए। अब ये जो इस एज में पहुँच गए, यानी कि टीनेज ऑलमोस्ट 16-17 समथिंग, तो इनकी बहुत जल्दी शादी भी हो गई और इनका बेटा हुआ जिसका नाम यूसुफ था, जिस वजह से ये अबू यूसुफ कहलाए। तो इनके वालिद जो थे इब्राहिम, ये हमेशा इनको तालीम से रोकते थे क्योंकि ये लोग बहुत ही मिस्कीन घराने से थे। इंतहाई इनको अपनी नीड्स फुलफिल करने के लिए जो है दिन रात मेहनत करना पड़ता। तो अगर ये एक दिन काम पे नहीं जाते अपने वालिद के साथ, तो फिर उस दिन जो है जो मतलब उनके जो अखराजात थे, एक्सपेंसेस हैंडल करना, उसमें ये लोग को काफ़ी तकलीफ आती। तो इनके वालिद हमेशा इनको क्लासेस अबू हनीफ़ा के उससे जाने से रोकते। यहाँ तक कि 1-2 क्लासेस में जो है आके दरमियान से अपने बच्चे को उठा के ले गए। और एक बार तो इतने जोश में आ गए और आके कहने लगे कि मेरा बेटा जो है, ये इसकी शादी हो गई है, इसकी खुद की औलाद है, अगर ये घर में कमाएगा नहीं, तिजारत नहीं सीखेगा, तो कैसे हमारे अखराजात पूरे होंगे। और तुम लोग जो है उसमें इसका साथ देते हो कि ये यहाँ पर बैठा रहता है और कुछ इसको बताते नहीं हो। तो इसमें अबू हनीफ़ा जो टीचर थे वो भी सुन रहे थे। उन्होंने फिर तजवीज़ पेश की कि मैं जो दिन भर के अखराजात हैं इसके मैं जो है ना ये अदा कर दूंगा, आप अबू यूसुफ को जो है मेरे यहाँ पे पढ़ने दें। तो कुछ दिन के लिए तो ये माने, लेकिन फिर वापस आ गए कि अखराजात हमारे पूरे नहीं हो रहे हैं, बच्चे को जो है ये काम पे लगाओ इस तरीके से। तो अबू हनीफ़ा जो है डट के, अभी ये मतलब एक मेंटर का जैसा रोल आ गया। तो कहा कि आप अपने बच्चे को इल्म से रोकना चाह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? बच्चे के बाप से, कि आप अपने बच्चे को इल्म से रोकना चाह रहे हैं, इसमें हम आपका हरगिज़ कोई साथ नहीं देंगे।
आप जो चाह रहे हैं कि अखराजात पूरे हो जाएं, इसमें जो है हम आपकी ताउन कर सकते हैं। अब काजी अबू यूसुफ को पेड स्कॉलरशिप के ऊपर जो है इन्होंने अपने फंड्स के ऊपर रेस किया। तो काजी अबू यूसुफ खुद बोलते हैं कि हर 10 दिन को जो है ये अशरफी का थैला ला के देते जिसमें 100 दिरहम हुआ करते, और ये मैं घर पे लेके जाता और अपने अखराजात और घर की ज़रूरियात इन चीज़ों के ऊपर खर्च करता। इस तरीके से जो है 17 साल ये अबू हनीफा के पास जो है इल्म हासिल किए, 17 ईयर्स। और ये इतना इनको लगाव हो गया था हज़रत अबू हनीफा से कि ये फरमाते हैं कि मैं हर नमाज जो पढ़ता उसमें मेरे 2 उस्ताद अबू लैला और अबू हनीफा, इनके लिए हमेशा मैं, इनके वालिद जब इख्तलाफ करते थे शुरुआत में, तो इन्होंने इख्तलाफ जब किया कि मेरे बच्चे को वापस करो, मैं नहीं चाहता कि उसको ये इन चीज़ों में पढ़ाए, तो अबू हनीफा ने जो है उनको, यानी अबू हनीफा इस बच्चे की शख्सियत जानते थे कि ये फ्यूचर में कहाँ जाने वाला है, ये मेंटर्स की जो है काबिलियत होती है। तो इन्होंने कहा कि मैं आपके बेटे को वो इल्म सिखा रहा हूँ, वो इल्म जिससे ये जो है लॉज बिल फालूजा, ये एक स्वीट थी, वो जो है इस इल्म के ज़रिए से नौश फरमाएगा। यानी कि लॉज बिल फालूजा एक डिश थी जो अमीर लोग जो है खाया करते हैं, यानी इलीट लोगों के जो है अपनी कोई एक फैंटेसीज होते हैं, उनके रिक्वायरमेंट्स होते हैं, तो ये डिश अमीर लोगों के उसमें। तो कादी ये जिस बैकग्राउंड से थे अबू यूसुफ, ये लोग तो काफ़ी नीडी लोग थे, तो इनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी कि हम कैसे अफोर्ड कर पाएँ। लेकिन इन्होंने कहा कि ये इल्म मैं जो इनको सिखा रहा हूँ ये जो है वहाँ तक पहुँचाएगा। तो जब अबू हनीफा का 767 AD में इंतकाल हुआ, यानी ऑलमोस्ट 150 हिजरी में इंतकाल हुआ, नमाज जनाजा हुई, दफनाया, ये लोग वापस जब आए तो हारून रशीद ने जो है एक महफिल रखी, तो उस महफिल में जो है ये लॉज बिल फालूजा जो है सबको सर्व किया गया। तो ये देख के जो है उस वक्त मुस्कुराए, उनको जो है अपने उस्ताद की वो बात याद आ गई कि मैं इसको वो इल्म सिखाऊंगा। यानी कि ये जानते थे कि इनकी जो है रसाकशाई, इनकी जो इन्फ्लुएंस है ये दरबार तक जाएगी। अब ये जो है आम लोकल बन के नहीं रहेंगे बल्कि बहुत ऊंचे लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे। तो इस तरीके से अबू हनीफा ने इनको मेंटर किया, और ये जब इस काबिल हो, इनको लगा कि मैं अभी बस इतना काबिल हो गया हूँ कि मैं अपनी क्लासेस खुद ले सकता हूँ, तो ये दूसरी मस्जिद में गए जहाँ पर भी अपना हल्का खुद शुरू कर लिया। यानी अबू हनीफा उस वक्त जिंदा थे, अपना हल्का शुरू कर लिए। तो अबू हनीफा नोट किए कि मेरे क्लासेस में ये नहीं आ रहा, नोट किए, तो मालूम चला कि नहीं ये कहीं पे हल्का अपना अलग से शुरू किए हैं। तो ये अबू हनीफा एक और अपने शागिर्द को भेजे, एक मसला देके कि जाओ और इनसे ये मसला पूछो। वो मसला था कि एक शख्स अपनी पैंट, वो जो है टेलर या जो शख्स डाई करता है पेंट, उसके पास लेके गया, ठीक है, उसने वो पैंट उसको दे दी और कहा कि आप जो है इसको मुझे डाई करके दे दें। अब जब वो शख्स 2-3 दिन बाद वापस आ रहा है, ठीक, अब वो टेलर या वो जो शख्स था वो कह रहा है कि मेरे पास आपकी जो है कोई पैंट नहीं है। अब वो शख्स परेशान वापस चला गया। कुछ दिन बाद वो डाई, वो पर्सन इनको बुला के कहता है कि ये आपकी पैंट है, मैंने इसको डाई कर दिया है, आप इसे लेके चले जाएं। अब इस पैंट को डाई करने के पैसे क्या ये शख्स देगा या नहीं देगा? अब हमको देखने में बड़ा सिंपल सी बात लगेगी कि ये क्या बात हुई, उसने जब काम करवाया तो देना पड़ेगा। लेकिन अबू हनीफा ये लोग लॉ गिवर्स थे। लॉ गिवर्स जो है छोटी छोटी माइन्यूट जो डिटेल्स हैं उनको भी जो है जज करता है, ये आम लोगों से जो है स्लिप हो जाती हैं। तो अब और फिर जवाब भी दिया अबू हनीफा कि अगर ये कहेगा कि हाँ पैसे देने चाहिए तो बोलो कि गलत जवाब है, और अगर अबू यूसुफ बोले कि नहीं देना चाहिए तब भी बोलो कि गलत जवाब है। तो जब वो शागिर्द ने जो है ये अपनाया गलत जवाब और कह दिया तो ये परेशान हो गए, ये भागे भागे अबू हनीफा के पास आए। तो अबू हनीफा कहे बैठो, क्लास के बाद जो मैं जवाब देता हूँ। क्लास हो गई तो ये पूछने लगे कि वो शागिर्द जो आया था ये आप ही का कोई बंदा था जिसको आप भेजे थे? तो अबू हनीफा ने कहा कि हाँ मैंने भेजा था टेस्ट करने के लिए। तो अब इन्होंने जवाब दिया कि जिस वक्त वो पैंट उस शख्स ने वहां पे दी थी, अब ये नीयत के ऊपर, यानी केस का वर्डिक्ट अगर कोर्ट में आएगा तो कोर्ट इस तरह प्ले करेगा, हमारी तरह जज्बात में नहीं होगा कि भाई उसने दिए दे दो पैसे उसके, इस तरीके से नहीं। कोर्ट फैक्ट्स और फिगर्स सब देखेगा। जिस वक्त पैंट उस शख्स ने दी, अगर उस डाई करने वाले शख्स की जो नीयत थी वो थी उसी वक्त चोरी करूं और इस शख्स को पैंट ना लौटाऊं, तो उस वक्त जो है उसने पैंट अपने लिए रखने की नीयत से पैंट ली थी। तो डाई उसने अगर किया तो अपने लिए किया, तो उस शख्स को पैंट लौटाते वक्त जो है पैसे नहीं, मतलब वो शख्स को पैसे नहीं देना है ये देख के। और अगर उसकी नीयत थी कि हाँ पैंट इसी की है मैं डाई करके वापस दे दूंगा, देने के बाद मतलब जब पैंट उसके आ गई कस्टडी में, अब काम करना शुरू किया, तब नीयत बदल गई कि नहीं अब जो है मैं इसे नहीं लौटाऊंगा, बहुत अच्छी किस्म की पैंट है। बाद में इसको ये हुआ कि नहीं ये काम मैंने गलत किया, इसको लौटाना चाहिए। तो नीयत शुरू में थी कि इस शख्स के लिए करूंगा, बाद में बदली, फिर रेक्टिफाई किया, तो अब जो है उस शख्स से पैसे लेने चाहिए क्योंकि शुरू में नीयत उस शख्स की थी। तो लॉ गिवर जो है इस तरीके से सोचते हैं कि हम कैसे जो है कोई कोर्ट में केसेस आए तो उसके वर्डिक्ट हम कैसे प्ले करें। तो अबू हनीफा
काजी अबू यूसुफ को इस लहजे के ऊपर जो है तरबियत कर रहे हैं कि आगे जाके इनका नाम द पेन ऑफ अबू हनीफा पड़ा, कि अबू हनीफा का कलम। इन्होंने हर एक वर्डिक जो अबू हनीफा कूफे के मस्जिद में बैठ के और अपने हलकों में देते, उस तमाम चीज़ों को जो है लिख दिया कि ये चीज़ जो है डॉक्यूमेंट हो जाए और जो है आगे आने वालों के लिए जो है महफूज हो जाए। इसमें जो है इनकी जो किताबें थी, उस किताबों का नाम था उसूलुल फ़िक़्ह, यानी उसूलुल फ़िक़्ह। इमाम शाफ़ी भी एक किताब लिखना शुरू कर दिए थे, लेकिन इमाम शाफ़ी की वो किताब इनके बाद पब्लिश हो गई। ये पहले लिखना, उसमें किस तरीके से हम कुरान और हदीस से इस्तेदलाल करेंगे, उसके उसूल और उसके रिक्वायरमेंट्स ये सब बयान किए। और अबू हनीफा जो भी स्टूडेंट अपने क्लास में रहते तो पहली रिक्वायरमेंट हमेशा पूरा करते कि ये शख्स जो है हाफिज़ कुरान होना चाहिए, कि कल के दिन अगर इसको इस्तेदलाल करना पड़े, कोई मैटर का वर्डिक्ट निकालना पड़े, तो कुरान उसके सामने हिफ्ज़ हो, वरना भागता फिरेगा इधर उधर जाके मसले ढूंढने के लिए। तो ये हाफिज़ कुरान जो है अब इनके क्लासेस में बने। फिर इन्होंने जो है किताबुल जवामी एक और किताब लिखी। फिर इन्होंने एक किताब लिखी इख्तिलाफ अबू हनीफा व अबी लैला। अबू लैला जो इनके पहले उस्ताद थे और अबू हनीफा, इन दोनों के दरमियान जो है कुछ मामलात में इख्तलाफ हुआ। तो इन्होंने इस किताब में कंपैरिजन ड्रॉ किया कि अगर अबू लैला ने इस मसले में ये राय दी तो इसके पीछे रीजंस क्या थे, क्यों दिया उन्होंने। ऐसे नहीं कि कुछ ख्वाब आगे दे दिए, पीछे कुछ रीजंस थे। और अबू हनीफा अगर इसी मसले में दूसरा वर्डिक्ट दे रहे हैं कूफे में ही रहते हुए, तो क्यों दे रहे हैं, उसके पीछे कुछ और रीजनिंग्स थे। ये उन्होंने उस पूरी किताब के अंदर जो है ये जमा की। फिर ये जो है इनके यही दो उस्ताद नहीं थे, इनके 100 के ऊपर उस्ताद थे, और उसमें से जो है इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह भी जो है इनके एक उस्ताद में से थे। तो ये इमाम मालिक से मदीना जाके भी इल्म हासिल किए, जब हज के वक्त गए थे तो वहाँ पे उनका इमाम मालिक के साथ कई मामला में इख्तलाफ हुआ। और हम देख चुके हैं कि मालिक रहमतुल्लाह अलैह जो मदीने के कल्चर था उसको भी सामने रख के वर्डिक्ट देते। अब ये लोग आते कूफा से, इनके लिए फिर वो कल्चर वहाँ पे बैठ फिट नहीं होता, तो कैसे इस चीज़ को जो है रिक्वायरमेंट बना के लोग वर्डिक्ट दें। लेकिन जब इमाम मालिक ने समझाया तो इन्होंने कई पोजीशंस पे अपनी राय चेंज की, कई मसले को इसमें अपनी राय इन्होंने चेंज की ज़कात और इन तमाम में, और इनकी अपनाई। आपने एक किताब लिखी जिसका नाम किताबुल आसार, यानी है ये हदीस की किताब, और इसको मुस्नद अबू यूसुफ भी कहते हैं। इसमें तमाम वो अहादीस इन्होंने रिकॉर्ड की जो हनफी स्कूल ऑफ थॉट का माखज़ बना, जिसके बुनियाद पे हनफी स्कूल ऑफ थॉट डेवलप हुआ। तो इस तरीके से जो है ये इनका एक वो चलता गया। फिर इन्होंने जो है सबसे बड़ा मतलब इनका काम जो था असल में वो यही था कि जो अब फ़िक़्ह अबू हनीफा एक आइडिया दे के चले गए, और वो आइडिया स्कैटर्ड और रॉ फैला हुआ है, तो सबसे पहले तो उसको मुदव्विन कर दिया किताबों की शक्ल में, तमाम वर्डिक्ट से लिख दिए। अब दूसरा इन्होंने काम किया कि जितने स्टूडेंट्स अबू हनीफा के इंतकाल के बाद जो है तकरीबन स्टूडेंट्स इन्हीं के क्लास में आ गए, यानी वो जो मर्तबा अबू हनीफा को मिला था अब इनको मिल गया। तो इन्होंने जो जो शख्स बाहर से पढ़ने आ रहे थे उनको ट्रेन करके वापस अपने मोहल्लों में भेज देते कि वहां पे जाओ और जो तुमने जो है फ़िक़्ह हनफी के जो मतलब थॉट सीखे वो जाके अपने वहां के ऊपर राइज करो। तो इस तरीके से कूफे से हनफी स्कूल ऑफ थॉट निकल के अब जो है दूसरे इलाके बसरा, फिर ये इजिप्ट, शाम, इन तमाम इलाकों के अंदर जो है वो फैलना शुरू हुआ। फिर इन्हीं लिस्ट में नाम आता है हुसैन बिन हफ्स अल इस्फहानी, जो इस्फहान से आए थे इनके पास इल्म हासिल करने, और इनको फिर आपने मुफ्ती बना के वहाँ का भेजा कि वहाँ पे जाके ये स्कूल ऑफ थॉट को राइज करें। फिर मोहम्मद बिन खालिद अल हमदानी, इनको इस्तराबाद जो ईरान में एक जगह है यहाँ पर बना के भेजा एज अ दाई, एक स्कॉलर, कि ये वहाँ जाके इन्फ्लुएंस क्रिएट करें। जो अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने आपको ट्रेनिंग दी, अब उसका नतीजा, उसके फ्रूट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अबू हनीफा आपको छोटी सी छोटी चीज़ के ऊपर जो है ट्रेनिंग करते हैं, वहाँ पे आपकी इस्लाह करते हैं। एक बार अरफा का दिन था, काजी अबू यूसुफ नमाज पढ़ा रहे थे और आपके पीछे उस्ताद अबू हनीफा नमाज पढ़ रहे थे। नमाज के बाद जो तकबीर कहना चाहिए, दोहराना चाहिए, काजी अबू यूसुफ भूल गए। तो इमाम अबू हनीफा ने जो है उनको इस बात की तायद दिलाई, बताया कि जो है तकबीर अदा करना है। तो हर तरीके से आपने उनको जो है ग्रूम किया। और अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि मेरे दो साहिब, यानी दो मेरे स्टूडेंट्स, इमाम काजी अबू यूसुफ और इमाम ज़फ़र रहमतुल्लाह अलैह, ये दो ये सलाहियत रखते हैं कि ये लोग जजेस, काजी और मुफ्ती, इन दोनों को जो है डेवलप कर सकें। फिर इनके इस ज़िंदगी में एक मौका आया कि अबू हनीफा जब तक जिंदा थे, अबू हनीफा को जाफ़र अल मंसूर ने पेशकश की थी कि आप हमारे चीफ जज बन जाए, हम आपको चीफ जज बना देंगे। अबू हनीफा इनकार कर दिए, वो उनके चैप्टर में हम देख लेंगे। लेकिन इनके इंतकाल के बाद जो है अबू यूसुफ का जब दौर आया, जब वो एक उसमें पहुंचे फेम में, तो इनको जो है ये जजेस की पोजीशन मिलना शुरू हुई। शुरू में जो है मेहदी के ज़माने में इनको बगदाद के एक हिस्से का वो बनाए थे जज। फिर हादी जब आया मेहदी के बाद, उसके ज़माने में इनको पूरे बगदाद, और फिर हारून रशीद का जब दौर आया तो ये पूरे आलम इस्लाम
इस्लाम जहां तक फैली हुई थी उसके चीफ जज बन गए। और इतना इंपॉर्टेंट इनका रोल था कि इनके कंसल्टेशन के बगैर कोई काजी कोई भी कोने में जो है अपॉइंट नहीं किया जाता। इतना इनका बड़ा मतलब स्टेटस बन गया था पूरे आलम। बादशाह के बाद अगर कोई तीसरी पावर, सेकंड या थर्ड पावर होती प्राइम मिनिस्टर और फिर ये जज की। और ये रसूलुल्लाह के ज़माने में जो जज का पोजीशन था ना, ये गवर्नमेंट के साथ मिलावा था, क्योंकि अभी इतने डिफरेंसेस नहीं आए थे। हज़रत उमर के ज़माने में जब फतूहात हुई तो हज़रत उमर ने जो है गवर्नमेंट को, एग्जीक्यूशन को, जुडिशरी, इन दोनों को अलग किया, लेकिन अपॉइंटमेंट जो होती थी वो मरकज़ की तरफ से होती थी। लेकिन बाद में बनु उमय्या और बनु अब्बास जब आए, इन्होंने जो है अपॉइंटमेंट की भी जिम्मेदारी जो है गवर्नर्स को दे दी। अब हारून रशीद थोड़ी बैठ के वहाँ बगदाद से जो है खुरासान और इन इलाकों में जो है अपॉइंट करेंगे, वहाँ के गवर्नर्स हैं वो अपॉइंट करें। और देखें, इससे जो है जो क़ज़ात का शोबा था जज का, उसमें काफ़ी सारी करप्शन आ गई थी। लोग डर डर के जो है फैसले दिया करते थे कि भाई ये बादशाह राजी वो हो गया, गवर्नर अगर ये हो गया तो हमारे जॉब और ये सब रिस्क पे हो जाएगी। तो ये जब जज बनाए गए, इन्होंने स्ट्रिंजेंट रूल्स कर दिए। और इनके ज़माने में हादी का एक केस आया था, जो खलीफा था, उसने एक आम शख्स की जो है ज़मीन गसब कर ली और उसको अपनी जागीर का हिस्सा बताना शुरू कर दिया। तो जब केस गया कोर्ट में, अबू काजी अबू यूसुफ के पास आया, तो इन्होंने जो है मतलब उसको जब पढ़ा, देखा, तो मालूम चला कि नहीं, ज़मीन तो उस मिस्कीन आदमी की थी, ये अपने पावर के ऊपर बस उसको ले रहे हैं। तो इन्होंने जो है हादी को कहा कि वो शख्स चाह रहा है कि कोर्ट के अंदर आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाए, कोर्ट में आपका बयानिया रिकॉर्ड किया जाए। तो अब हादी भी उस लेवल का आदमी है, यानी मुसलमानों का खलीफा है, तो वो ऐसे ही मतलब झूठ फूट कुछ भी नहीं बोल सकते। तो उन्होंने कहा कि क्या ये रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है? तो इन्होंने कहा कि हाँ, इमाम औज़ाई या इमाम अबू लैला, इनके नज़दीक जो है ये रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। तो वो समझ गया कि फेवर मेरे रूल में नहीं आने वाला, तो उसने कहा कि ठीक है, वो ज़मीन जो है उस मिस्कीन को ही तुम दे दो। तो ये इतने मतलब स्ट्रिंजेंट थे रहने की जगह पे कि कभी, और ये वसीयत थी अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की जो वसीयत है काजी अबू यूसुफ को, उसमें ये तमाम बातें हैं कि अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, अपने आप को लोगों के सामने हमेशा पेश करो। ये नहीं कि मैं जज बन गया हूँ, अभी दरबान खड़े कर दिए, अब लोग आने के लिए जो है तरस रहे, मिलने के लिए, उनके मसाइल मालूम नहीं चल रहे। मेक योरसेल्फ अवेलेबल फॉर। और यही जो है जो सिविल सर्वेंट्स है उनकी ये जिम्मेदारी में आती है। वो ये नहीं बोल सकते कि 8 घंटे हो गए मैं जा रहा हूँ, वो तो आम आदमी जो जॉब कर रहा है वो बोलेगा, आप सिविल सर्वेंट हैं। तो ये बन गए। और उसमें वसीयत थी कि कभी बादशाह और खलीफा इनके सामने जो है झुके नहीं। तो ये जो है वर्डिक्ट उनके सामने आ गया। इनकी सबसे मेजर जो कॉन्ट्रीब्यूशन थी, जिसकी वजह से आज भी इनका नाम जो जिंदा है, वो है इनका किताबुल खराज। हारून रशीद के ज़माने में जो हुकूमत इतनी मैसिव जो फैली थी, अब उसमें नॉन मुस्लिम के साथ इंटरेक्शन था, नॉन मुस्लिम गवर्नर्स, नॉन मुस्लिम हुकूमतें, उनके साथ ट्रीटीज थी। अब इन तमाम चीज़ों से जो खराज आ रहा है, टैक्सेशन आ रहा है, ये आ रहे हैं, तो इसको किस तरीके से हम हैंडल करें। तो जो लोग टैक्स से और इन सबसे वाकिफ़ हैं, हम टैक्स के नाम पे कितने हमारे पास इनहेरिटेंस टैक्स है, डेथ टैक्स है, लाइफ टाइम में आप गिफ्ट अगर दिए उसके ऊपर चार्जेबल टैक्स है, फिर वैट है हमारे पास, कितने सारे टैक्सेस हैं। तो एक हुकूमत कैसे इन सब चीज़ों को हैंडल करे, उस दरख्वास्त के ऊपर काजी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह इन्होंने किताबुल खराज एक किताब लिखी, और वो किताब जो है आज तक जो है जिंदा है। इसमें कैसे प्रिजनर्स के साथ आप ट्रीट करेंगे, कैसे जंगों के उसूल होंगे, कैसे मतलब हम डिक्लेयर करेंगे कि वॉर पे हम जा रहे हैं या सुलह कर रहे हैं, ये तमाम ट्रीटीज। और इनके पास जो है विरासत का खास मतलब इन्होंने अपने आप को एक्सपर्ट किया था विरासत के इल्म में। और ये रसूलुल्लाह की जो है मतलब एक वो थी वसीयत या फिर उनका हुक्म था हज़रत आयशा को, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला, इन सबको के विरासत का इल्म जो है इसको कॉन्कर करो। ये पेचीदा मसलों में वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड केसेस है। आप सोचिए कि एक पहाड़ी इलाका है, ठीक है, एक शख्स की ए ज़मीन है, एक की बी ज़मीन है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड्स आना बहुत आम सी बात है, ज़मीन जो है ढल गई, नीचे आ गई। अब सोचिए जिसकी ए ज़मीन थी, लैंडस्लाइड में नीचे आई, बी के साथ मिल गई। अब इसमें फैसला कैसे करेंगे कि जो है किसकी ज़मीन कितनी है। ये तमाम चीज़ें जो है ये लोग जो है उस वक्त ड्राफ्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग ये चीज़ों को हैंडल करें। तो ये इन तमाम लोगों के जो है कारनामे थे। फिर इन्हीं के शागिर्द थे अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह। तो ये तमाम जितने लोग बड़े बने, ये कोई एक आदमी के पास से इल्म हासिल नहीं किए, इन्होंने जो है एक्सपर्ट के सामने जो है इल्म हासिल किया और फिर अपनी पर्सनैलिटी जो है उस मुताबिक डेवलप हुई। फिर इन्हीं के स्टूडेंट थे इमाम मोहम्मद बिन हसन बिन फ़रक़द अल-शैबानी, जिनका पिछले बार हम मुताल्ला किए। तो जितने अबू हनीफा के जो स्टूडेंट्स अबू हनीफा के शुरुआत के दौर में चले गए, मतलब अबू हनीफा बहुत कम ट्रेनिंग दिए, 2-3 साल बाद में उनको जो है ये तमाम हज़रात, और ये फर्स्ट काज़ी उल क़ुज़ात थे इस पूरी उम्मत के। 30 ईयर्स
ये जो है ये रोल अंजाम दिए 30 ईयर्स के लिए, और इन्हीं के रिकमेंडेशन के ऊपर मोहम्मद बिन हसन को जो है काजी एक जगह का बनाया गया। मोहम्मद बिन हसन इनकार कर दिया, मुझे नहीं बनना है, लेकिन उन्होंने कहा कि देखो मसलहत है, अगर ये हुकूमतों में इन पोजीशंस को हम एक्वायर नहीं करेंगे तो कोई और आएगा, वो किसी और तरीके से साथ वर्डिक्ट देगा और लोगों के अंदर नाइंसाफी रहेगी। हारून रशीद को जो है नसीहत करते थे कि अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, जो चीज़ की बुनियाद तकवे पे नहीं है वो चीज़ झलक जाएगी। क्या इशारा था कि तुम्हारी इतनी बड़ी जो सल्तनत फैली हुई है, गुरूर में मत आ जाओ कि मैं इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक हूँ, अगर जो है तकवा नहीं है तो अल्लाह बड़ी बड़ी सल्तनतों को गारत कर देगा। और ये हारून रशीद वो लोग सब इन सब चीज़ों को एज अ पॉजिटिव फीडबैक लेते, ये नहीं कि उठा के बस जेल में फेंक दो इसको, मुझे सिखा रहा है ये आके इतने बड़े सुल्तान को। तो ये इन तमाम असहाब के जो है यानी कारनामे थे कि किस तरीके से इन्होंने फिर ये इनका मतलब मेजर यही कॉन्ट्रीब्यूशन था कि ये क्योंकि काजी उल खुजात का शोबा कबूल किए, चीफ जस्टिस, ठीक है, काजी उल खुजात का मतलब चीफ जस्टिस, इनके वजह से जो है फिर पूरे आलम इस्लाम में जो है फ़िक़्ह हनफ़ी फैली। ऐसा नहीं है कि फ़िक़्ह हनफ़ी इसीलिए फैली कि उसमें ही अच्छाई थी बाकी में नहीं थी, ऐसा नहीं, वो अपनी जगह पे है कि फ़िक़्ह हनफ़ी में एनालॉजी सबसे ज़्यादा है, इसीलिए जो है वो वक्त के साथ बहुत कंपैटिबल थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन मेन रीज़न ये है कि इनको काज़ी उल खुज़ात का शोबा मिला। अगर यही शोबा मालिक बिन अनस को मिलता तो पूरी दुनिया में जो है मालिकी फ़िक़्ह आम हो जाता। यही शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह को मिलता और मालिक को मिल रहा था, उन सब ने इग्नोर किया कि नहीं, हम हमारे ओपिनियंस हमारे हैं, हम डिफ़र कर सकते हैं दूसरों से, आपको इज्तिहाद का दरवाज़ा हमेशा खुला रखना चाहिए। तो इन्होंने क्योंकि वो शोबा कबूल किया, इस लिहाज से जो है आज आपको अक्सर अगर दो मिलेंगे, यानी कि तकरीबन 70 to 80% दुनिया में अगर कोई स्कूल ऑफ थॉट फॉलो किया जाता है तो वो हनफी स्कूल ऑफ थॉट, उसके बाद मालिकी आते हैं, उसके बाद जो है फिर ये जाफरी आते हैं, फिर शाफई, हम्बली, ये तमाम लोग इस तरीके से आते हैं। तो दिस वाज द लाइफ ऑफ काजी अबू यूसुफ यानी कि याकूब बिन इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह। आखिर में इनका 182 हिजरी में बगदाद के अंदर इंतकाल होता है और फिर इनकी नमाज जनाजा हारून रशीद ये खुद पढ़ाते हैं, यानी इट इज़ ऑलमोस्ट 798 AD इसमें जो है इनका इंतकाल होता है। इनकी वसीयत के मुताबिक 1-1 लाख दिरहम मक्का, मदीना, कूफा, बगदाद और तमाम मिस्किनों के अंदर इनकी जो विरासत तकसीम हुई ये जो है बांट दिया जाता। और ये इल्म के इतने शौकीन थे कि जब अपने बिस्तर मर्ग पे थे तो इनके एक स्टूडेंट इब्राहिम अल जर्राह आए, तो स्टूडेंट तो काजी अबू यूसुफ ने उनसे एक मसलकी सवाल पूछा कि इस केस का क्या वर्डिक्ट हो सकता है। उन्होंने कुछ जवाब दिया, काजी अबू यूसुफ ने कहा कि गलत, उन्होंने एक और जवाब दिया, कहा गलत, फिर उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी कि इसका वर्डिक्ट ये हो सकता है। जैसे वो स्टूडेंट जो है दरवाजे से बाहर निकला तो रोने की आवाज़ आई कि काजी अबू यूसुफ इस दुनिया से रहलत कर गए, यानी कि इवन एट द डेथ बेड दे वर कंसर्न्ड अबाउट कि हम आगे अपनी लेगेसी लोगों के लिए क्या छोड़ के जाएँ। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला मज़ीद आगे जारी रहेगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।